कौन है चंपत राय? राम मंदिर आंदोलन के सबसे भरोसेमंद चेहरे से विवाद और इस्तीफे तक का सफर। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज डंका। न्यूज डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात हो रही है ऐसे शख्सियत की जो इन दिनों एक चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों, आपको मालूम है, राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, सदियों तक चले संघर्ष का प्रतीक और आधुनिक भारत की सबसे चर्चित धार्मिक परियोजनाओं में से एक। लेकिन आज जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वह भगवान राम का नहीं, बल्कि उस व्यक्ति का जिसे वर्षों तक रामलला का रिकॉर्ड कीपर और अयोध्या का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता रहा है। चंपत राय, एक ऐसे व्यक्ति जिसने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी, इमरजेंसी में जेल काटी, दशकों तक राम मंदिर आंदोलन के लिए काम किया और फिर राम मंदिर निर्माण की पूरी प्रक्रिया का अहम हिस्सा बना। लेकिन अब उन्हीं पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप की चर्चा है और मीडिया रिपोर्टों में उनके नैतिक आधार पर इस्तीफे की खबर सामने आई है। आखिर चंपत राय कौन है? उनकी असली ताकत क्या थी? राम मंदिर आंदोलन में उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रही? और अगर उन पर सवाल उठ रहे हैं तो इसका असर सिर्फ एक व्यक्ति पर होगा या पूरे राम मंदिर ट्रस्ट की विश्वसनीयता पर? दोस्तों, सबसे बड़ा प्रश्न, चंपत राय कौन है? चंपत राय का पूरा नाम चंपत राय बंसल है। उनका जन्म 1946 में उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में हुआ। उन्होंने पढ़ाई पूरी करने के बाद बिजनौर के एक कॉलेज में केमिस्ट्री के प्रोफेसर के रूप में अपना कैरियर शुरुआत की। लेकिन उनका जीवन सिर्फ अध्यापन तक सीमित नहीं रहा। युवा अवस्था से ही वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से जुड़े रहे और सामाजिक वैचारिक कार्यों में सक्रिय रहने लगे। उनके सहयोगियों के अनुसार वे बेहद अनुशासित, अध्ययनशील और दस्तावेजों को व्यवस्थित रखने वाले व्यक्ति माने जाते थे। यही गुण आगे चलकर राम मंदिर आंदोलन में उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। इमरजेंसी ने बदल दी जिंदगी। दोस्तों, वर्ष 1975 में देश में आपातकाल लागू हुआ। उस समय संघ से जुड़े हजारों कार्यकर्ताओं की तरह चंपत राय को भी गिरफ्तार किया गया। कहा जाता है कि जब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने कॉलेज पहुंची तब वे छात्रों को केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे। उन्होंने पुलिस से कहा कि पहले क्लास पूरी कर लेने दीजिए। पुलिस ने इंतजार किया और लेक्चर समाप्त होने के बाद वे गिरफ्तार कर लिए गए। उन्होंने लगभग 18 महीने जेल बिताए। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया, सरकारी नौकरी छोड़ दी और अपना पूरा जीवन संगठनात्मक कार्यों को समर्पित कर दिया। विश्व हिंदू परिषद और राम मंदिर आंदोलन। दोस्तों, 1980 में वे विश्व हिंदू परिषद के पूर्णकालिक कार्यकर्ता बने। यहीं से उनकी असली पहचान बननी शुरू हुई। राम जन्मभूमि आंदोलन केवल धार्मिक अभियान नहीं था, बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी स्तर पर बेहद जटिल संघर्ष था। इसमें हजारों दस्तावेज, ऐतिहासिक रिकॉर्ड, पुरातात्विक प्रमाण और न्यायालयी प्रक्रिया शामिल थी। चंपत राय इसी क्षेत्र के विशेषज्ञ बन गए। कहा जाता है कि उनके पास वर्षों पुराने दस्तावेजों, नक्शों, पुस्तकों और न्यायालयी रिकॉर्ड का विशाल संग्रह था। अदालत में हिंदू पक्ष को जिन ऐतिहासिक साक्ष्यों की जरूरत पड़ती थी, उनके संग्रह और समन्वय में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही कारण था कि उन्हें रामलला का रिकॉर्ड कीपर कहा जाने लगा। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नई जिम्मेदारी। दोस्तों, 2019 में सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन हुआ। चंपत राय को इसका महासचिव बनाया गया। यह केवल एक पद नहीं था, इसका मतलब था मंदिर निर्माण की निगरानी, ट्रस्ट का प्रशासन, निर्माण एजेंसियों के साथ समन्वय, दान प्रबंधन और करोड़ों श्रद्धालुओं की अपेक्षाओं के बीच पारदर्शिता बनाए रखना। 5 अगस्त 2020 के भूमि पूजन से लेकर मंदिर के निर्माण तक वे हर महत्वपूर्ण चरण में सक्रिय दिखाई दिए। तो फिर विवाद कैसे शुरू हुआ? दोस्तों, हाल के दिनों में राम मंदिर चढ़ावे और वित्तीय प्रबंधन को लेकर सवाल उठने लगे। कुछ मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया कि मंदिर के खातों से करोड़ों रुपए के हिसाब किताब को लेकर जांच चल रही है और इसी पृष्ठभूमि में चंपत राय तथा एक अन्य ट्रस्टी के नैतिक आधार पर इस्तीफा देने की खबर सामने आई। हालांकि यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि किसी भी वित्तीय अनियमितता के आरोप की पुष्टि केवल आधिकारिक जांच
और सक्षम प्राधिकरण के निष्कर्षों से ही होती है। केवल आरोप लग जाना किसी व्यक्ति के दोषी होने का प्रमाण नहीं होता। यही वह बिंदु है जहां तथ्यों और आरोपों के बीच स्पष्ट अंतर करना जरूरी है। राजनीतिक असर कितना बड़ा हो सकता है? राम मंदिर केवल धार्मिक विषय नहीं रहा, यह पिछले कई दशकों से भारतीय राजनीति का महत्वपूर्ण मुद्दा रहा। ऐसे में यदि मंदिर ट्रस्ट से जुड़े किसी वरिष्ठ पदाधिकारी का सवाल उठते हैं तो उसका असर केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक भी हो सकता है। विपक्ष ऐसे मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करता है, जबकि समर्थक यह कहते हैं कि अंतिम निष्कर्ष आने से पहले किसी पर दोषारोपण उचित नहीं है। इसीलिए जांच का निष्पक्ष और पारदर्शिता होना सबसे महत्वपूर्ण माना जाएगा। दोस्तों, चंपत राय की सबसे बड़ी विरासत क्या है? यदि उनके सार्वजनिक जीवन को देखें तो तीन बातें सबसे प्रमुख दिखाई देती है। पहला, संगठन निर्माण। दूसरी, दस्तावेजी तैयारी और कानूनी समन्वय। तीसरी, राम मंदिर निर्माण की प्रशासनिक प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका। यही कारण है कि आंदोलन से जुड़े अनेक लोग उन्हें केवल एक प्रशासक नहीं बल्कि आंदोलन के प्रमुख रणनीतिकारों में गिनते हैं। क्या यह केवल एक व्यक्ति का मामला है? यही सबसे बड़ा सवाल है। अगर जांच में कोई अनियमितता साबित होती है तो यह केवल किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी का प्रश्न नहीं रहेगा। इससे संस्थागत जवाबदेही, वित्तीय निगरानी और धार्मिक ट्रस्टों की पारदर्शिता पर भी व्यापक बहस होगी। और यदि जांच में आरोप सिद्ध नहीं होते हैं तो यह भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा। सार्वजनिक जीवन में किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा तथ्यों के आधार पर ही आंकी जाएगी। दोस्तों, चंपत राय की कहानी एक साधारण शिक्षक से शुरू होकर राम मंदिर आंदोलन के सबसे प्रभावशाली संगठकों तक पहुंचती है। उन्होंने अपना पेशा छोड़ा, जेल की सजा भुगती, दशकों तक संगठन के लिए काम किया और फिर मंदिर निर्माण की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा बने। आज वही व्यक्ति विवादों के केंद्र में है, लेकिन किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अंतिम निर्णय आरोपों से नहीं बल्कि निष्पक्ष जांच, प्रमाण और कानूनों से होता है। राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, इसीलिए उससे जुड़ी हर संस्था और हर पदाधिकारी से सर्वोच्च स्तर की पारदर्शिता की अपेक्षा भी स्वाभाविक है। दोस्तों, सबकी नज़र जांच के निष्कर्षों पर है। वही तय करेंगे कि यह मामला केवल आरोपों तक सीमित रहता है या इतिहास के किसी बड़े मोड़ के रूप में दर्ज होता है। आपको बता दें कि चंपत राय की कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि एक आंदोलन, एक आस्था और एक संस्था की कहानी है। अब सवाल सिर्फ इस्तीफे का नहीं है बल्कि विश्वास और पारदर्शिता का है, क्योंकि राम मंदिर करोड़ों लोगों की श्रद्धा का प्रतीक है और श्रद्धा का सबसे मजबूत आधार हमेशा सत्य, जवाबदेही और विश्वास ही होता है। दोस्तों, अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नए सामाजिक और राजनीतिक विमर्श के साथ। धन्यवाद।